भोपाल में एक ट्रक ने 4 मजदूरों को रौंद दिया, जिसमें 3 मजदूरों की मौत हो गई। बताया जा रहा है भोपाल के गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में शनिवार की रात को एक ट्रक ने 4 मजदूरों को कुचल दिया, जिसमें से 2 की तो घटना स्थल पर ही मौत हो गई। तीसरे मजदूर ने शनिवार सुबह उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं ट्रक की चपेट में आया चौथा मजदूर गंभीर रूप से घायल है, जो जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है। घटना के बाद से ही ड्राइवर फरार है, जिसकी अशोका गार्डन पुलिस तलाश कर रही है। बताया जा रहा है कि मृतक युवक की 1.5 साल पहले ही शादी हुई थी, जिसका एक 4 महीने का बच्चा भी है। आते वक्त में इत्तेफाक से वो पेट्रोल खत्म हो गई गाड़ी की, तो उसमें चारों लड़के धक्के लगा करके वो जा रहे थे निजामुद्दीन की तरफ। तो जाते में करीब 10:30 पौने 11 बीच में ये घटना हुआ है। इंदौर में भई प्रशाल स्थित संभागीय मीडिया सेंटर पर सांसद शंकर लालवानी ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि यह चुनाव ऐतिहासिक है, जहां लोगों को भारतीय जनता पार्टी के विकास को लेकर स्पष्ट सोच और कंफ्यूज कांग्रेस के बीच चुनाव करना है। यह मौके और धोखे के बीच का चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी विकास का एक मौका है, जबकि कांग्रेस सिर्फ धोखा है। देश के सबसे साफ शहर की व्यवस्था अब बिगड़ने लगी है। करीब 2 माह पहले स्वच्छ सर्वेक्षण दल ने इंदौर का दौरा किया था। उस वक्त पूरे इंदौर शहर को चकाचक कर दिया गया था। अधिकारी भी सुबह से ही निरीक्षण कर सफाई व्यवस्था पर नजर बनाए रखते थे। सर्वेक्षण दल करीब 1 सप्ताह इंदौर में ठहरा हुआ था। इस दौरान शहर की साफ सफाई व्यवस्था भी चाक चौबंद थी, लेकिन अब दल के लौटते ही व्यवस्था चरमराने लगी है। खास बात यह है कि कॉलोनियों और रहवासी क्षेत्र में मुख्य मार्गों पर तो सफाई व्यवस्था फिर भी ठीक है, लेकिन गलियों में इनके हालात काफी खराब है। गलियों में कई दिनों तक सफाई नहीं होती है। यही स्थिति डोर टू डोर कचरा संग्रहण करने वाले वाहनों का भी है। बड़े स्तर पर शिकायत मिल रहे हैं कि डोर टू डोर कचरा संग्रहण वाहन चालक कई इलाकों में पहुँचते ही नहीं है। ऐसे में रहवासियों को घर में कचरा रखने के लिए मजबूर होना पड़ता है। यहाँ निगम आयुक्त हर्षिका सिंह तक शिकायतें पहुंच रही है। उनका कहना है कि जल्द ही व्यवस्थाओं को पटरी पर लाया जाएगा। ऑब्वियसली एक सीमित रहता है बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ वर्क दे आर इनटू। इसको ध्यान में रखते हुए हम रिप्लेसमेंट का तो कर ही रहे हैं, परंतु वो चुनाव के बाद ही कर पाएंगे अनफॉर्चुनेटली। इन द मीन टाइम जब हमारी कोई गाड़ियाँ ख़राब होती हैं, जो सेकेंड गाड़ी हम लगाते हैं, वो गाड़ी भी टाइमली चली जाए और उसका पूरा मूवमेंट हो जाए, उसके संबंध में भी आज हम लोगों ने निर्देश दिया है। शराब की दुकान पर पेट्रोल बम फेंकने वाला बदमाश जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होगा। जी हां, पुलिस पेट्रोल बम कांड करने वाले बदमाश के तह तक पहुंच गई है। पुलिस के हाथ सुराग लगे हैं कि बदमाश देवास गेट थाना क्षेत्र का हिस्ट्री शीटर बदमाश है, जिसका नाम विपिन बताया जा रहा है। इस बदमाश ने अपने साथी राहुल के साथ मिलकर कोला फाटक स्थित शराब की दुकान पर पेट्रोल बम फेंका था। जानकारी के अनुसार बदमाश विपिन और राहुल दोनों ही शराब की दुकान पर शराब की बोतल लेने पहुंचे थे और कम कीमत की रंगदारी करते हुए शराब की बोतल मांग रहे थे। सेल्समैन ने कम कीमत पर शराब की बोतल देने से इनकार कर दिया। इस बात से नाराज दोनों उस वक्त दुकान से चले गए, लेकिन कुछ समय बाद दोबारा दुकान पर आए और विपिन ने अपने साथ राहुल के साथ मिलकर शराब की दुकान पर पेट्रोल बम फेंक दिया। गनीमत रही कि पेट्रोल बम की बोतल बोर्ड से टकराकर बाहर ही गिर गई। यदि पेट्रोल बम अंदर जाकर गिरता तो बड़ा हादसा हो सकता था। बहरहाल जो भी हो, पुलिस ने फरार बदमाश की लोकेशन भी ट्रेस कर ली है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही दोनों ही बदमाश पुलिस की गिरफ्त में होंगे। पिकअप वाहन लेकर आए चोर जैन मंदिर की 3 दान पेटी चुरा कर ले गए। चोरी के पहले मंदिर के मजदूरों को चोरों ने कमरे में बंद कर दिया, फिर मंदिर के ताले तोड़े। यह घटना बीती रात की बताई जा रही है। दरअसल उज्जैन जिले के नागदा नगर के महतपुर नाका के समीप स्थित राजेंद्र सूरी जैन दादावाड़ी मंदिर में चोरी की सनसनीखेज वारदात हुई है। बदमाशों ने बड़े ही शातिर तरीके से वारदात को अंजाम दिया है। बदमाश पिकअप वाहन लेकर मंदिर पर पहुंचे। यहाँ वाहन आड़ा लगाया। वाहन से उतरते ही बदमाशों ने पहले दादावाड़ी के एक कमरे में सो रहे मजदूरों को लॉक कर दिया, फिर मंदिर के मेन गेट का ताला चटकाया। उसके बाद यहाँ रखी रुपयों से भरी पेटियां उठाकर वाहन में रखकर ले गए। करीब
महीना भर पहले ही मंदिर ट्रस्ट ने एक पेटी की दान पेटी खोलकर राशि निकाली थी। बाकी 2 दान पेटी में लगभग 30,000 रुपए होना बताए जा रहे हैं। इसके अलावा दान मात्र की कीमत लगभग 50,000 रुपए बताई जा रही है। वारदात की सूचना मिलने के बाद चिमनगंज मंडी थाना प्रभारी और सीएसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू की। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन मुस्तैद है और इसी को लेकर पुलिस प्रशासन शांतिपूर्ण मतदान कराने के उद्देश्य से फ्लैग मार्च निकाला। यहां आगामी विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत रखते हुए थाना इंगोरिया, बंडगर, खाचरोद, झाडा, माकड़ोन, कायथा और पवासा थाना क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद था। विधानसभा चुनाव के तहत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का सघन मध्य प्रदेश में दौरा कर आम सभा लेने का दौर जारी है। इसी के तहत धार जिले के मनावर विधानसभा के ग्राम भानपुरा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे और यहां आम सभा को संबोधित कर भाजपा सरकार की शासन नीति की जानकारी दी। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता नेता मौजूद थे। वहीं बड़ी तादाद में ग्राम भानपुर सहित आसपास इलाके के लोग मौजूद थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मंच से भाजपा प्रत्याशी शिवराम कन्नौज के लिए मतदान की भी अपील की। मैं मुख्यमंत्री लगता हूँ कि भैया मेरे मन में एक बात बहुत तकलीफ देती थी कि मेरी गरीब बहन को, किसान बहन को, निम्न मध्यम वर्गीय बहन को अगर 2-3 हजार रुपया की 1000 रुपया की जरूरत पड़ जाए तो कई बार बड़ी परेशानी। बुरहानपुर विधानसभा में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरे हर्षवर्धन नंद कुमार सिंह चौहान के समर्थन में आज 200 से अधिक भाजपा के कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दे दिया। जी आज बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता भाजपा कार्यालय पर पहुंचे और यहां भाजपा जिला अध्यक्ष को इस्तीफा दिया। यही नहीं, यह कार्यकर्ताओं ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरे हर्षवर्धन नंद कुमार को समर्थन देने की बात कही। चर्चा करूंगा कि इस पर हम किस प्रकार बात करें, किस प्रकार ये जो कार्यकर्ता नाराज है उनको मनाने का प्रयास करें। ये हम आज कोर कमेटी की बैठक बुलाकर या प्रमुख देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। खेल, राजनीति, फिल्मी बातें, सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर, होटल, ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क, प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता, सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।